क्या एमबीबीएस में मेरे सपने खत्म हो जाएंगे? तो आप कर क्या रहे? किसी डॉक्टर को दिखाइए। क्या मतलब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया? क्या एमबीबीएस में सच में रैगिंग होती है? मुर्गा बनने को तैयार हो जाओ। एमबीबीएस एक अधूरा सपना। एमबीबीएस, मेडिको, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, सुनने में अच्छा लगता है ना? पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। अगर एमबीबीएस करने का सोच रहे हो तो बढ़िया, अगर एमबीबीएस ले लिया तो और भी बढ़िया। एमबीबीएस जहां पर आपके सपने सच होते हैं, एमबीबीएस जहां पर ये सपने ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी ये सब सोच रहे हो तो बढ़िया, आज का ये वीडियो आपके लिए। क्या सच में जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा वो सब सच है? क्या एमबीबीएस में मेरे सपने खत्म हो जाएंगे? क्या मैं नई सपने नहीं देख सकता? क्या एमबीबीएस में सच में रैगिंग होती है? क्या एमबीबीएस में आने के बाद मैं सच में परफेक्ट डॉक्टर बन जाऊंगा? एमबीबीएस में आने के बाद मेरी सोसाइटी में वैल्यू क्या रहेगी? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देके, और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मिथ्स जानेंगे एमबीबीएस को लेके, मेडिकल फील्ड को लेकर, जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यू विल बी लाइक कि भाई ये सब क्या है, क्या बता रहे हो तुम हमें? तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखा भी आपने अभिजीत मेट स्कूल में कैसे मन लगाकर पढ़ रहा है। अभिजीत को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि अभिजीत बहुत ही ज्यादा जीनियस है, वो बहुत ही ज्यादा पढ़ रहा है। और यही तो मिथ है। लोगों को क्या लगता है, जो बंदा मेट स्कूल में जा रहा है वो उससे बहुत ही ज्यादा जीनियस होना जरूरी है। इनफैक्ट लोगों को यह भी लगता है कि जो बंदा मेट स्कूल में जा रहा है उसे सारी चीजें आती है। बट क्या यह सच है? चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको मेट स्कूल में जाना है तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा जीनियस होने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब झूठ लगता है तो अभिजीत से पूछ लीजिएगा, अभिजीत आपको बता देगा। अभिजीत अभी फिलहाल लाइब्रेरी में है और वो पढ़ रहा है, तो मैंने उससे बात की थी और उसने मुझे ये बातें कही कि मेट स्कूल की रियलिटी कुछ इस तरीके से है। ही वॉज लाइक कि अगर आपको मेट स्कूल में जाना है तो आपको ज्यादा होशियार होने की जगह आपको हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड और परसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब आपको सभी चीजें पता होने की कोई आवश्यकता है नहीं। और ये जो सबसे बड़ी चीज उसने मुझे कही कि जो एक आम बंदे को मेट स्कूल बनने से अलग करती है वो है उनका कॉमन सेंस, जो आपको जो सिक्स्थ सेंस जिसे आप कह सकते हो। मतलब ऐसा समझिए कि जो आपका एमसीक्यू गेस करने का सेंस मेट स्कूल के बंदे में होता है वो जनरली बाकियों के बंदे में लैक होता है। तो ये तो हो गया पहला मिथ। अगर आप मेट स्कूल में जा रहे हो तो आपको सब पता होना जरूरी नहीं है, आपको ज्यादा जीनियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्ते शर्मा जी, कैसे हो आप? बोलिए, कैसे याद किया? क्या हुआ? आपके चिंटू की उंगली कट गई? तो आप कर क्या रहे? किसी डॉक्टर को दिखाइए। क्या मतलब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया? अरे शर्मा जी, ऐसा नहीं होता है। मैंने एडमिशन लिया है, आपकी बात सही है, बट मुझे अभी आकर कितना ही दिन हुआ है, 2 से 3 महीना ही तो हुआ है। आप पहले काम कीजिएगा, फोन रखिए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाइए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ रात में। ठीक है, चलिए, हाँ रखते। तो समझ रहे हो आप, शर्मा जी की कंडीशन देख लीजिए। शर्मा जी को क्या लगता है हमने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया मतलब हमें सब पता है? ऐसा थोड़े होता है भाई। कॉलेज में गया तो डॉक्टर थोड़े बन गए। 5 साल की डिग्री है, डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है। आपके घर वाले, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन्हें क्या लगता है कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया मतलब आपको सब आता है? ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम तो डॉक्टर्स है भाई, हम 24/7 हॉस्पिटल में रहते हैं। हमारी तो कोई सोशल लाइफ है ही नहीं। हम तो बस पेशेंट से मिलते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, पेशेंट को देखते, दवाई लिखते, पेशेंट को एडमिट करते, खत्म। इसमें हमारी जिंदगी खत्म हो गई। अगर आपको ये लग रहा है तो आप बहुत ही बड़ी गलत फहमी में हो। आपको एक बात बता देता हूं, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये अभिजीत है। तो
तो इसकी सोशल लाइफ देखिएगा। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो या आप मेड स्कूल में हो तो आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो मेड स्कूल में जाता है, जो एमबीबीएस करता है, उसकी सोशल लाइफ पूरी तरीके से खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है, हम लोग की भी सोशल लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से होती है। इस वीडियो को देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। थोड़ी सी कॉफी पी लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। आपको क्या लगता है, आपने अभी देखा अभिजीत सो रहा था? मैं सो नहीं रहा था भाई, मैंने तो नैप ले रहा था, पावर नैप ले रहा था, एक छोटी सी नींद। समझ रहे हो? एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो मेडिको होते हैं, उनके जिंदगी में नींद ही नहीं होती है। अगर आपको भी ये लगता है तो मुझे ही देख लीजिए, आपके सामने ही तो सो रहा था मैं। तो समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग की जिंदगी में नींद नहीं होती है, नींद होती है, बट नींद समय पर नहीं होती है। इस चीज को याद रखिएगा कि हम लोग के पेशेंट्स कभी भी आ सकते हैं, और ऊपर से जब हमें टाइम मिल जाएगा तब हम लोग सो जाते हैं। लोगों को क्या लगता है, अगर हम लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं तो हम लोग के पास आसमान से पैसा टपक रहा है, हम लोग के घर में बारिश नहीं होती है, हम लोग के घर में पैसों की बारिश होती है। अगर आपको ये लग रहा है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। समझ रहे हो मेरे दोस्त? होता क्या है देखिए, हम डॉक्टर्स की कमाई होती है, हम लोग पैसा भी कमाते हैं, बट हमें पैसा कमाने के लिए हम लोग की जिंदगी के 13 साल निकल जाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि 11th और 12th में हम अपनी एमबीबीएस या मेडिको की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बनना है इंडिया में तो आपको पूरे 13.5 साल लगते हैं। कितना? 13.5 साल। अब आप लोग सोच लीजिएगा कि हमें 13.5 साल बस पढ़ते रहते हैं इन किताबों को, और आपको क्या लगता है हम पैसा छापते हैं दिन भर? ये गलत है, पैसा होता है बट 13.5 साल की मेहनत के बाद। अरे आप लोग आ गए? तो देखिए, ये कौन बेवकूफ है मुझे बताइए जिसने कहा था कि एमबीबीएस करने के बाद जिंदगी आसान होती है, एमबीबीएस कर लो फिर तो जिंदगी बढ़िया है। ये तो आपने भी सुना होगा, 10th 12th कर लो जिंदगी बढ़िया है। अब आप इस छोटी सी चीज को देखिए, मैं आपको अपनी ही किताब में से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 स्कल दिख रहे हैं, आप इन 2 स्कल को देख के बताओ कि ये फीमेल का है या मेल का है। समझ रहे हो? ये इतना स्ट्रेस है मेरे दिमाग पर। और किसी ने कहा कि एमबीबीएस कर लो जिंदगी आसान है। अगर आपको सच कहूँ तो एक आपको छोटी बात बताता हूँ। देखिए, हम लोग की जिंदगी इन शॉर्ट किताबों के बीच में, ये किताबें जो हम लोग की जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगी, और ये साइड में पेशेंट्स जो हम लोग की जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। किताबें हो गई, पेशेंट्स देख लिया, पेशेंट्स हो गए, इसका पढ़ लो, पीजी कर लो, नीट कर लो, फिर से सुपर स्पेशलिटी कर लो। तो ये किसने कहा है भाई कि एमबीबीएस के बाद जिंदगी आसान है? मैं आपसे कहता हूँ, असली जिंदगी की दिक्कत तो एमबीबीएस के बाद शुरू होती है। उसमें आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा टफ रहेगी मेरे हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई एमबीबीएस कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी। वाह, क्या बढ़िया लिखा है किताब में। सतर्क रहे, जीवन चुने, एमबीबीएस नहीं। एमबीबीएस एक अधूरा सपना। क्या बात है। मुझे सपने से याद आया, मेरा एक असाइनमेंट पेंडिंग है 500 पेज का। अभिजीत, मेरा असाइनमेंट कर दिया क्या? अभी तक नहीं किया? तो चलो फिर मिलते हैं दोस्तों। किसी को मुर्गा बना के आता हूं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तुम अभिजीत, मुर्गा बनने को तैयार हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, चलो जल्दी से।